उसी दौरान 2 दिन के अंदर अंदर इन लोग ने हमारी जमीन पर ये 2 रूम बनवा दिए। मीटर भी उन लोगों ने पता नहीं किस किस के नाम में भर दिए। किन लोगों ने कब्जा किया है? नसीम की हमारे पास तो सर्वे है, जमीन हमारी है, आपको नहीं अगर सेटिस्फाई है तो आप सर्वे करवा लो, लेकिन वो लोग नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि ये जमीन नहीं है उनकी। इसको भी कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज हम लोगों को मेरे हस्बैंड की लाइफ चाहिए, तो मुझे ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए। मेरी जमीन होते हुए भी आज दूसरे लोग मेरी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। दुर्गी बाई का या समझा गुप्ता का, इन लोग का आपस का जो लेन देन है वो हम नहीं जानते। हमने दोनों को क्लियर पेमेंट किया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के टांडापाड़ा परिसर में उपस्थित हूं। 2007 में नसीम अहमद नामक शख्स ने यहां पर 9 गुंठे जमीन खरीदी। 9 गुंठे जमीन में से कुछ गुंठा जमीन उन्होंने बेच दी, कुछ गुंठे जमीन जो है उन्होंने अपने भविष्य के लिए संजो कर रखी कि आने वाले भविष्य में वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दुर्गाबाई सुदाम चौधरी की ये जमीन थी, उनसे राम बड़ई गुप्ता और बाबुलनाथ दुबे ने ये जमीन खरीदी और नसीम अहमद ने बाबुलनाथ दुबे और राम बड़ई गुप्ता के पास से ये जमीन 9 गुंठे खरीदी। क्या कुछ हकीकत है यहाँ पर? अब इलीगल तरीके से कब्जा किया जा रहा है, क्या मसला है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नसीम खुद उपस्थित है, बात करेंगे और जानेंगे क्या मसला है। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे सर? 2007 में आपने जमीन 2007 में मैंने जमीन खरीदा। ये पूरा जमीन अब तक मेरे कब्जे में था। कितनी जमीन आपने खरीदी? मैंने 9 गुंठा जमीन खरीदा था। 9 गुंठा जमीन खरीदने के बाद में मैंने 7 गुंठा जमीन जो है ना डेवलपर्स को दे दिया था और वो डेवलप हो गया। 9 गुंठा जमीन मैंने 2 गुंठा अपने भविष्य के लिए रखा हुआ था। मैं मेरे जीजा जी है नसीम भाई, दुर्गाबाई से जो जगह ली थी वो दुबे और बाबुलनाथ दुबे और गुप्ता जी ने ली थी। हाँ, उन लोगों से हम लोगों ने टोटल 9 गुंठा लेके उनको टोटल पैसा पेमेंट कर दिया था। उसमें कोई उनका लेना देना कुछ नहीं था। उसमें से ये जगह हम लोग ने प्रक्रिया भी आपने पूरा क्लियर कर दिया, कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। डायलिसिस का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम उस टाइम लगने लगा था, तो इनकी थोड़ी स्थिति खराब होती गई। 2 गुंठा जमीन जो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं अभी किडनी पेशेंट हो गया 2009 से, तो मैं बना नहीं पाया उस जगह को। मैं 2017-18 से तो मैं परमानेंट बिस्तर पे आ गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पोजीशन बहुत खराब है। मेरी पोजीशन ऐसी आज भी ऐसी है कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ और मैं अकेला अपने घर का फैमिली का कमाने वाला हूँ। बताइए, रोइए नहीं, परेशान नहीं हुई, बताइए, थोड़ी हिम्मत करिए, बोलिए। मेरे पीछे पूरी जगह को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। किन लोगों ने कब्जा किया ये जो ओनर लोग थे, इन लोगों ने मेरे पीछे जाकर के किसी ने बीच में इनको चढ़ाया और आकर के पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये चौधरी वगैरह ने, जो जिन लोग का ये राम बड़े इसका राम दुर्गी बाई का लड़का, किसी के साथ मिल करके उसने ये जगह को मेरी आकर कब्जा किया और बेच दिया। और इन लोग ने क्या किया है कि मैं हॉस्पिटल में था, इनको मालूम पड़ा कि ये हॉस्पिटल में है, उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठा करके मेरे पीछे इन्होंने 2 रूम ये पीछे बना हुआ है, मेरे 2 रूम बना भी दिया। ये मीटर भी उन लोग ने पता नहीं किस किस के नाम में भर दिए। मेरे नाम में कुछ भी नहीं है, इन लोग ने पूरा जगह ले लिया है। मेरे ये पास जगह नहीं बेची? मैंने ये कोई मेरे जगह नहीं पीछे बेची। जो हमारे पीछे जो जमीन है, ये 2 गुंठे जमीन है। मेरी 2 गुंठा जमीन ये है और ये अब जो ये इसको भी कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये पीछे जगह जो है ना, ये रुकवाया है आकर के। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इस पोजीशन में हूँ कि मैं थोड़ा सा चल फिर सकता हूँ, तो ये जगह आके मैंने रुकवाया है। और ये वो 2 लोग मौके पे भाग गए। कब्जा करके ये 2 घर बनवाया उन्होंने। उन लोगों ने 2 घर बनवाने के बाद अब ये जो बची कुची जमीन है उस पे भी कब्जा उस पे भी कब्जा कर रहे हैं। आप रुकवाए तो वो लोग भाग गए। वो लोग चले गए यहाँ से और यहाँ गायब हो गए। तो आपस आसपास के लोगों को बुलाया, दिखाया, सबको मालूम है कि ये जगह किसका है। उन लोग जो पुराने लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि ये जगह नसीम का है। लोग को जब भी सर्वे के लिए बुलाते हैं, उन लोग सर्वे के लिए नहीं आते। उन लोग सामने वाले पक्ष सर्वे से उन सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जमीन नसीम की, हमारे पास तो सर्वे है, जमीन हमारी है, आपको नहीं अगर सेटिस्फाई है तो आप सर्वे करवा लो, लेकिन वो लोग नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि ये जमीन नहीं है उनकी। ये मैंने गुप्ता दुबा से ये सब जगह लिया और उसके बाद में दुर्गी बाई चौधरी का लड़का जो है वो मुझे परेशान कर रहा है और लगातार परेशान कर रहा है। तो वो मेरी बीमारी का लगातार पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपने कब ये 2007 में कितने में जमीन खरीदी थी? 2007 में मैंने उस टाइम ये जगह लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास गुंठे के हिसाब से मैंने उन लोग से गुप्ता वगैरह से खरीदा था। आज की कीमत जो है, क्योंकि बुलेट ट्रेन यहाँ आया है, प्रोजेक्ट आया है, बगल में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को यहाँ जो है उसके रूम के एक रूम के 15-15 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला है, जिसकी वजह से जगह का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है। तो उन लोग ने आकर के यहाँ देखा कि हमारा तो जगह खाली पड़ा है, उस पर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है और अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाते नहीं है। मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा चेन पेपर मैंने अपना दिखा दिया है, पुलिस को दिखा दिया है, सबको दिखा दिया है, कोई अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि नसीम जो है अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पर आए और अपनी जगह को देखे, उससे ही फोन किया था कि भाई से बात करा दो। मैंने उन लोग से बताया कि अभी वो हॉस्पिटलाइज है, अभी वो बात भी नहीं कर सकते। कब बात हुई थी? 5 दिसंबर में बात हुई थी, जब इनको ऑपरेट किया था।
लगभग 1 साल हो एक गया। साल हो गया। हाँ, तो उस वक्त ऑपरेट किया था। वो उन लोग खुद आए थे कि भाई आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग अगर आप चाहो तो हम लोग आपकी जगह को सेल आउट कर सकते हैं। हमें डॉक्टर ने बोला था कि ये टाइम पे नसीम की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा और उनके पास कोई चारा नहीं है, ट्रांसप्लांट आपको करना ही है। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत थी, तो हम लोग भी सोचे थे कि अगर हम लोगों की ये जगह सेल आउट हो जाती है तो हम लोग एटलीस्ट मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं पता है सबके। उन लोग को ऐसा लगा कि अब तो ये इंसान मतलब नहीं रहेगा, तो उन लोग ने यहाँ पे आके ऐसे अफवाह फैलाया कि नसीम तो है, अब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, अब उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब वो मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका फायदा उठा के इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। तो उसी दौरान 2 दिन के अंदर अंदर इन लोग ने हमारी जमीन पर ये 2 रूम बनवा दिए। 2 दिन में? 2 दिन में, सैटरडे संडे कि कोई बीएमसी नहीं आए, जो भी जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो भी होगा, उन लोगों ने सेटिंग की, क्या की हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उन लोग ने ये 2 रूम 2 दिन के अंदर अंदर बनवा के खड़ी कर दिए। तब हम लोग को मालूम पड़ा, तब हम लोग को उस वक्त मुझे भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त हॉस्पिटलाइज थे। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोल चुके थे कि अभी आप कैसे भी करके ये इधर से उधर कहीं नहीं जा सकते। मैं अकेले थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस टाइम पे हम लोग को जो ठीक लगा उस वक्त हम लोग ने वाइंड अप किया, सोचा कि अगर ये ठीक रहेंगे तो मैं अपना जमीन देख सकती हूँ। हमारे नसीम भाई की तबीयत जो ज्यादा खराब हो गई, तो अब आदमी जान देखेगा माल देगा। अभी अकेला आदमी यहाँ मुंबई में, अभी इनको कोई सपोर्ट नहीं थी, तो अब ये यहाँ नहीं आ सकते थे, तो अब ये बेचारे हॉस्पिटल में लग गए। अब जो वाइफ भी अगर यहाँ आवे तो वाइफ बच्चों को देखे या इनको देखे, या मतलब यहाँ थोड़ी मतलब आ सकते हैं। और फिर ये क्या मीरा रोड से बहुत ज्यादा दूर भी पड़ता है, तो कहने का मतलब क्या, उसका इन लोगों ने फायदा उठा लिए। और अभी 2 रूम तो बना लिए, अभी वो 2 रूम बनाने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई आया नहीं, वो 2 रूम की जगह उन्होंने चांद नामक शख्स को चांद नाम को बेच दी। और अभी ये जो बची हुई जगह अब ये कोई अकरम अकरम करके है, अकरम लोग ने अब यहाँ आज काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम लोग ने आके न रोक दिया कि भैया हमने अपने पेपर दिखाए, ये हमारा पेपर है। और अभी क्या हो रहा है कि ये आदमी यहाँ आ नहीं पाएगा, उसके पीछे पीछे ये लोग नया नया मतलब अभी दो रूम तो इन्होंने कब्जे में ले लिए, और 2 रूम और वापस बना के खत्म करना चाह रहे हैं। यानी ये आदमी, एक तो वैसी इस आदमी को हेल्प करना चाहिए कि ये आदमी आज किडनी पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, और वो ना होने की वजह से और उसका फायदा उठा रहे, उसका माल पे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को वापस से मालूम पड़ा कि हम उस वक्त हम लोग ने कार्रवाई करी थोड़े दिन के बाद में, जब ये थोड़े ठीक हुए तो पुलिस वालों ने जो है बोला कि ठीक है, ये वाली तो उन लोग ने बना दिए है, तुम लोग केस डालो या जो भी है आप वो करो, कोर्ट में जाओ जो भी है। अब हम लोग ये सब सोच रहे थे, तो इन लोग ने वापस से ये जो खाली जगह पड़ी थी हमारी, उस पे भी कब्जा करने की कोशिश की। पहले बना है ये घर? 5-6 महीने पहले बना हुआ है। 5-6 महीने पहले बना। 2 दिन के बाद में पूरी फैमिली इन लोग ने लाके डाले यहाँ पर। ये इन लोग ने खरीदे हैं घर या इन लोग रेंट पे रह रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ये यहाँ पर आ नहीं सकते थे और मैं अकेली हूँ। मुझे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 4 बार ये एडमिट हो चुके हैं। रहती मीरा रोड में? हाँ, मीरा रोड में रहती हूँ। ट्रांसप्लांट करने के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत है। आज हम लोगों को मेरे हस्बैंड की लाइफ चाहिए, तो मुझे ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए। मेरी जमीन होते हुए भी आज दूसरे लोग मेरी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। और हम लोग जरूरत पे काम नहीं है। हमारी जरूरत पर हमें ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए, लेकिन हम लोगों को जमीन का कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी हम लोगों को किसी ने बताया फोन करके कि आपकी जमीन पे वापस से कोई बनाने शुरू कर दिया किसी ने, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सबको बोल के रखा था कि कभी कुछ भी रहा तो हम लोग को बता देना। 2 रूम उन्होंने बना चुके हैं, जो तुम्हारी जगह पड़ी हुई है वापस हम लोग बना रहे हैं उस पे। तो हम लोग तुरंत, मेरे हस्बैंड को हम लोग ऐसे नहीं लेके आ सकते थे, मैं और मेरे भाई फौरन हम लोग घर से यहाँ पर आए और यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पे काम चालू था। फिर हम लोग ने बोला भाई आप काम अभी मत करो, पहले आप देख लो ये जमीन किसकी है। तो उन लोग बताते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट दुर्गा भाई से जमीन खरीदी है। अच्छा, वो जो कोई अकरम भाई करके है, उन्होंने, वो बता रहे हैं अभी वो काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, वो अकरम भाई करके वो यहाँ पर काम करवा रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैंने अभी, हम लोग ने ये जमीन खरीदी है। कितने लाख लिए बता दे अकरम भाई? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए बता रहे हैं कि उनसे भी ले चुकी दुर्गा भाई के जो घर वाले हैं, उनके पास सारे, वो बता रहे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है। यानी हमारी जमीन को वो लोग बेच रहे हैं। आपकी जमीन है तो आपके इसका आके सर्वे करा लो ना। अगर सर्वे में अगर आपका निकलती तो आप ले लो, हमारी निकलती हम ले ले। ये लोग क्या करते हैं कि भाई किसी से पैसा उठाया, थर्ड पार्टी से, कोई भी नई पार्टी पकड़ी, उसको बोला ये जगह हम लोग हमारी है, ले लो। अभी हमको ये पता है, हम लोग रहते हैं मीरा रोड में, अब हमको ये पता चलता है कि यहाँ ऐसा, तो हमने कई बार आके इसको रुकवाया। अभी पुलिस कंप्लेंट भी हमारे पास पेपर है टोटल। इनकी स्थिति थोड़ी खराब होती चली गई, और इनका क्या, बच्चे जो 4 बच्चे हैं, तो लड़का छोटे हैं, लड़की बड़ी है, तो इनका कोई ऐसा सब संभालने वाला आने वाला कोई है नहीं। उसका इन लोगों ने फायदा उठा के क्या करा,
अभी वापस से जब ये बीच में 5-6 महीने पहले हॉस्पिटल में थे, अपने पास पूरी रिपोर्ट है हमारा, ऐसा नहीं है, तो उसका इन लोगों ने फायदा क्या उठाया कि 2 रूम यहाँ ठोक दिए। 4 गुंठा दी तो 4 गुंठा में वो चांद करके कोई इतने ये 2 रूम ना बना दिए। उसका इन्होंने जल्दी जल्दी मतलब 2 दिन में इन पे कब्जा करवाया। 2 कब्जा करवाने में तो घर पट्टी लगवा दी, मीटर लगवा दिया, मतलब ऐसा दिखा दिया कि ये पुराना है। इस तरीके से इन लोगों ने किया। अब देखा कि किसी ने और बता देगा नसीम भाई की पोजीशन बेटा खराब होगी, अब वो यहाँ आ भी नहीं सकते, तो इन लोगों ने आज वापस ये गेम खेला, जो 2 रूम बना दिया और 2 रूम की जो जगह है वापस इसको बनाने के चक्कर में इन लोगों ने आज अपना काम चालू कर दिया था। तो हम लोग को पता चला तो इनकी ये स्थिति नहीं थी ये अकेले आ जावे, तो इन लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है मेरी बहन ने कि जल्दी से आओ, हमारी जगह पे वापस ये लोग कब्जा करने जा रहे हैं। तो फिर मैं इनको साथ में लेके मैं आया। दुर्गी भाई का या समझा गुप्ता का, इन लोग का आपस का जो लेन देन है वो हम नहीं जानते। हमने दोनों को क्लियर पेमेंट किया है, जिसको जो गुप्ता को और इसको, इनका आपस में कुछ भी लिटिगेशन है जो भी लफड़ा वो आपस में निपटे, उसमें हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारे उसका टोटल हमने उसका पैसा भी दे दिया, प्रूफ भी दे दिया और कब्जा भी ले लिया था उस जमाने में। अगर इसमें कब्जा ना होता तो आज हम लोग को ये जमीन कैसे इन लोग को करते। और हमारे पास पूरा नक्शा बना हुआ है, पूरा हमने सर्वे सीट भी हमारे जगह पर आया हो तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में इसको ये पूरी जगह गड्ढा थी, इसमें मैंने कम से कम 50 से लगभग 80 ट्रॉली मिट्टी और पत्थर डाला है और फाउंडेशन बनाया है। कब किया? मैंने 1 महीना पूरा 1 साल 1.5 साल मैंने इसमें सब पूरा काम करा करके इसको छोड़ा था। हम लोग यहाँ हमेशा तो ड्यूटी नहीं दे सकता ये आदमी, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है ही नहीं। अच्छा फाइनेंस इनके पास ये है नहीं कि अपना खुद का पैसा लगा के बना ले, क्योंकि अभी किडनी के लिए उतना आपको तो समझ में आ गया कितना पैसा खर्चा होता है, कितना किससे हेल्प लिया, किससे क्या लिया। अब ये आदमी यहाँ आता नहीं, उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। यानी 2 रूम का कब्जा करना है, 2 और बना के, और ये लोग चाह रहे हम लोग यहाँ से 1-2 का 4 हो जाए। प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि इस पे कार्रवाई जितनी हो सकती है मेरे लिए मुझे न्याय दिलाया जाए, ताकि मैं अपना ट्रांसप्लांट करा सकूं। मेरी जगह मेरे कब्जे में दिलाई जाए और मुझे मैं इसका वो लेकर के अपनी जो मेरी वो है इलाज करा सकूं। कुल मिलाकर संक्षेप में अगर इस प्रकरण पर नजर डाले तो ये जमीन दुर्गाबाई सुदाम चौधरी के नाम की होती है। उनसे बाबुलनाथ दुबे और राम बढ़ई गुप्ता इस जमीन को खरीदते हैं। नसीम अहमद, राम बढ़ई गुप्ता और बाबुलनाथ दुबे के पास से 2007 में 9 गुंठा जमीन खरीदते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं, कागजी कार्यवाही जो है होती है वो पूरी करते हैं। उसके बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। यहाँ पर 7 गुंठा जमीन वो बेच चुके होते हैं, 2 गुंठा जमीन उन्होंने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखी होती है। अब 2 गुंठा जो जमीन बची होती है, यहाँ पर बीते कुछ वर्षों पहले यहाँ पर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आता है। अब उस पर नजर पड़ती है उन्हीं लोगों की जो यहाँ पर कभी जमीन मालिक हुआ करते थे कि ये जमीन बेच चुके हैं, तो क्या हुआ, अभी तो यहाँ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसकी कीमत फिर से बढ़ चुकी है। अब ऐसे में यहाँ ये खाली पड़ी हुई जगह जो 2 गुंठा होती है, इस पर नजर पड़ती है जमीन मालिक की, और 2 दिन के अंदर यहाँ पर ये 2 घर जो है इलीगल तरीके से खड़े किए जाते हैं, इसमें कब्जा करा दिया जाता है, रहने के लिए लोग आ जाते हैं, लाइट भी लग जाती है, यानी मीटर लग जाता है। उसके बाद ये बची खुची हुई जो जमीन होती है, इस जमीन पर भी धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ईंट जो है ये पड़ा हुआ है, कार्यवाही जो कब्जा करने की कोशिश है वो लगातार जारी है। ऐसे में ये जो नसीम है ये रहते हैं मीरा रोड में, इन्हें इस बात की भनक लगती है, ये यहाँ पर पहुंचते हैं, जब पूरे मामले की तहकीकात तक जाते हैं तब इन्हें पता चलता है दोबारा से दुर्गाबाई चौधरी के बेटे जो हैं वो चांद नामक शख्स को कुछ जमीन बेच देते हैं 2 गुंठे में से, और साथ ही समरजीत विश्वकर्मा और अकरम नामक शख्स को 1 गुंठा जमीन लगभग बेच देते हैं। एक ही जमीन को कई बार बेचने की जो प्रकरण है वो इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पर उजागर हुआ है। पीड़ित नसीम अहमद का परिवार है ये दर-दर की ठोकरें खा रहा है, इन्हें किसी भी तरह का कोई भी न्याय नहीं मिला है। फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ इनकी सुनवाई होती है, शासन प्रशासन इनकी किस तरीके से मदद करती है।